दोस्तों, पुराने दौर के अंदर जब कोई पैगाम एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाना होता था, तो आम तौर पे शहर या कस्बे या गांव के किसी ऊंचे मुकाम पे चढ़ के ढोल बजाया जाता था और उस पैगाम की मनादी करवाई जाती थी। जी हाँ, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री के हवाले से। दोस्तों, आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि हालांकि ग्राफिक डिज़ाइन जो है ये एक मॉडर्न फील्ड है, लेकिन इसकी हिस्ट्री का ताल्लुक इंसान के प्री हिस्टोरिक एरा से है, यानी कि पत्थरों और गारों के दौर से। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि पत्थरों के दौर में इंसानों ने केव पेंटिंग्स बनाई और इन केव पेंटिंग्स की मदद से उन्होंने एक दूसरे के साथ विजुअली कम्युनिकेट करने की कोशिश की। इन पेंटिंग्स के अंदर अगर गौर किया जाए तो इनके जो टॉपिक्स हुआ करते थे वो या तो फूड हुआ करते थे, या शेल्टर, और या फिर हंटिंग, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो उस वक्त के इंसान की बेसिक ज़रूरियात थीं। स्पेन, बल्गारिया, फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे ममालिक में ऐसे केव पेंटिंग्स मौजूद हैं जिनके अंदर इंसान ने एक दूसरे से विजुअल की मदद से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। दोस्तों, इससे अगर ज़रा आगे आ जाएं तो हम ये देखते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हिएरोग्लिफ्स के नाम से दुनिया की पहली विजुअल लैंग्वेज के सबूत पाए जाते हैं। हिएरोग्लिफ्स को दुनिया की पहली ऐसी ज़ुबान कहा जाता है जिसको इजिप्शियंस ने विजुअली अपनी अमारात और मुख्तलिफ मकामात पे विजुअल की फॉर्म में इस्तेमाल किया। अगर इससे और आगे चलें तो चाइना के अंदर पहली बार पेपर इजाद हुआ। पेपर का इजाद होना ग्राफिक डिज़ाइन के लिए एक बहुत ही अहम स्टेप था। इसके बाद यूरोप के अंदर पहली बार बाकायदा तौर पे प्रिंटिंग का आगाज़ हुआ। इसमें ख़ास तौर पे जो अहम तरीन मुकाम हासिल है वो जर्मनी को हासिल है। एक जर्मन गोल्डस्मिथ ग्लटनबर्ग ने पहली बार अपनी प्रिंटिंग प्रेस में मूवेबल टाइप का इस्तेमाल किया। इसके अलावा क्लॉड गैरामाउंट ने दुनिया की पहली टाइप फाउंड्री का आगाज़ किया, यानी कि एक ऐसी कंपनी बनाई जहां पे टाइप फेसेस को डिज़ाइन किया जाता था। 1760 के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के साथ साथ जैसे इंसान की ज़िंदगी की बाकी फील्ड्स पे असर पड़ा, इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर भी बहुत गहरा असर हुआ। विलियम मॉरिस उसी दौर का एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट है। उसने इसी दौर के अंदर पहली डेकोरेशन फर्म का आगाज़ किया जहां पे वो मुख्तलिफ डेकोरेटिव डिज़ाइन अपने क्लाइंट्स के लिए बनाया करता था। इसके बाद दुनिया की जो पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसी मार्ज़ वजूद में आई उसका नाम NW आयर एंड सन्स था। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री में एक बहुत ही अहम मुकाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी हासिल है। इन दोनों दुनिया की अजीम तरीन जंगों में जिन ममालिक ने एक दूसरे से लड़ाई की, उनकी अफवाज को लोगों की किल्लत थी, लिहाजा वो अपनी आवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि वो लोग अपनी फ़ौज का साथ दें और फ़ौज में भर्ती हो जाएं। इस मकसद के लिए उस दौर में उन ममालिक की फ़ौजों ने वॉर प्रोपेगेंडा पोस्टर्स बनाए और उस दौर में इन पोस्टर्स को जहाज़ों की मदद से गिराया जाता था ताकि लोगों तक ये पैगाम आसानी के साथ एक ही वक्त में पहुंचाया जा सके। पॉल रैंड दुनिया का वो पहला डिज़ाइनर है जिसने डिज़ाइन के बारे में पहली किताब लिखी जिसका टाइटल था थॉट्स ऑन डिज़ाइन। दोस्तों, इससे आगे चल के देखें तो स्टीव जॉब्स ने जब मैक की बुनियाद रखी और पहला मैक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके अंदर पहली बार
यूज़र इंटरफेस ग्राफिक्स की मदद से इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको बिटमैप ग्राफिक्स भी कहा जाता है। दोस्तों, डिजिटलाइजेशन के बाद ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री में जो एक बहुत ही रिमार्केबल किरदार अदा किया, वो अडोब कंपनी ने अदा किया। जी हाँ, इस कंपनी के नाम से तो आप सब लोग ही वाकिफ़ होंगे। अडोब कंपनी ने ग्राफिक्स के हवाले से बेशुमार सॉफ्टवेयर जो हैं वो बना रखे हैं, और ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ग्राफिक डिज़ाइन और कंप्यूटर ग्राफिक्स के हवाले से बहुत ही आम इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिनमें से एक बहुत ही मशहूर ज़माना सॉफ्टवेयर अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर भी हैं। गर्ज ये कि ग्राफिक डिज़ाइन है तो एक मॉडर्न फील्ड, लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक विजुअल कम्युनिकेशन से है, लिहाजा इसकी बुनियाद उसी वक्त रखी गई जब इंसान ने एक दूसरे के साथ पहली बार विजुअली कम्युनिकेट करना शुरू किया। तो सर, ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से तो हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन के स्कोप के हवाले से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आखिर ग्राफिक डिज़ाइन की क्या अहमियत है, और आज के मॉडर्न और डिजिटलाइज दुनिया में ग्राफिक डिज़ाइन का आखिर क्या रोल है। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम का रुख करते हैं, और जब आप दांत साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट और टूथब्रश उठाते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि उस टूथपेस्ट और टूथब्रश के ऊपर भी लेबल डिज़ाइन किया गया है, जो कि एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइन का हिस्सा है। इसी तरह से सुबह से लेकर शाम तक आप जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तकरीबन उन तमाम के ऊपर कहीं ना कहीं लेबल या इंफॉर्मेशन ग्राफिक डिज़ाइनर ने बना के डिज़ाइन की हुई है। फ़र्ज़ करें कि आप एक ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं और आप ग्रॉसरी ख़रीदने की कोशिश करते हैं। अगर उस ग्रॉसरी स्टोर में जितनी भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो तमाम की तमाम लेबल के बगैर हों, उनमें से किसी के ऊपर भी उनके बारे में कोई मालूमात ना दी गई हों, तो मुझे ज़रा सोच के बताएं, आपको कैसे पता चलेगा कि सोप कौन सी है और शैम्पू कौन सा, टूथपेस्ट कौन सी है और क्रीम कौन सी। तो दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत ही अहम किरदार है। वो तमाम गाड़ियाँ, बाइक्स और दूसरी पब्लिक और नॉन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, उन तमाम के ऊपर उन कंपनीज़ के मोनोग्राम्स और लोगोस दर्ज होते हैं जिन कंपनीज़ ने उन्हें प्रोड्यूस किया होता है। इसी तरह से अगर कोई भी चीज़ आपको बेचनी हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, तो उस चीज़ को बनाने वाली कंपनी जाहिर है एडवर्टाइज़ करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइन का ही सहारा लेती है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हों या डिफरेंट सर्विसेज, ग्राफिक डिज़ाइन ही एक वो फील्ड है जिसकी मदद से कोई भी चीज़ आम आवाम तक बहुत ही आसानी से एक ही वक्त में पब्लिसाइज की जा सकती है। सुबह उठ के आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या कभी ट्रैवल करते हुए मैगज़ीन पढ़ने का शौक़ तो होगा ही। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन आप पढ़ते हैं, इसका पूरा पेज एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया हुआ है। आजकल तो अगर आपको अपने घर में या दफ्तर में किसी को किसी दावत के लिए बुलाना हो, तो जनाब उसके लिए इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन किया जाता है और बाकायदा तौर पे लोगों को भेजा जाता है। आप खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाएं, आपके सामने मेन्यू कार्ड लाया जाएगा। कभी गौर किया है कि वो मेन्यू कार्ड कहाँ से आया, किसने बनाया? जी, वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का ही डिज़ाइन है।
चलें फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी अनजान शहर या अनजान मुल्क में फिर रहे हैं और आप अपने दोस्त से मिलने जाना चाहते हैं जो वहीं पे रहता है, लेकिन आपको रस्तों का नहीं पता। ज़रा सोचिए, जब आप बाहर निकलें, अगर रोड्स के ऊपर कोई साइंस, कोई सिंबल्स ना हो तो आप रास्ते का तयन कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, आज की मॉडर्न और डिजिटलाइज्ड दौर के अंदर हर चीज़ में विजुअल इन्वॉल्व हो चुका है। आज अगर आपने घर बैठे खाना मंगवाना हो या आपने सफ़र करने के लिए गाड़ी मंगवानी हो या कहीं जाने के लिए रास्ता मालूम करना हो, तो आप इन तमाम कामों के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस का सहारा लेते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो तमाम मोबाइल एप्लीकेशंस आप अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं, इनका ये जो इंटरफेस है या जो इनकी ज़ाहिरी शक्ल आपके सामने मौजूद है जिसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ये कहाँ से आई? जनाब, ये ग्राफिक डिज़ाइनर का ही काम है। हत्ता कि आप मेरे पीछे सेट देख सकते हैं। ये जो सेट आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भी ग्राफिक डिज़ाइन की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। आप में से बहुत से लोगों को गेम्स खेलने का शौक होगा, लैपटॉप पे या मोबाइल स्क्रीन्स के ऊपर। जनाब, गेम्स के लिए भी इंटरफेस डिज़ाइनर्स ही उसकी तमाम ज़ाहिरी शक्ल का तयन करते हैं और उसको इस काबिल बनाते हैं कि आपको गेम की हर स्टेज के ऊपर इंटरेस्ट बरकरार रहे। हत्ता कि आप सुबह टीवी देखने से लेके शाम सोने तक जितनी भी स्क्रीन्स को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, चाहे वो आपके मोबाइल की स्क्रीन हो, वो सिनेमा घर की स्क्रीन हो, वो टीवी की स्क्रीन हो या चाहे जैसी भी स्क्रीन हो, वो स्क्रीन किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने आपके लिए डिज़ाइन कर रखी है। उसमें गुजरने वाले कलर्स, मोशन, मूवमेंट और ग्राफिक्स ग्राफिक डिज़ाइनर का ही काम है। तो जनाब, ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं। इस कोर्स में हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको उन तमाम असाइनमेंट्स के लिए तैयार किया जा सके। अपने प्रीवियस लेसन्स में हम ये जान चुके हैं कि डिज़ाइन क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन किसे कहते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन की हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। आइए इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर की डिज़ाइन बनाते हुए क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, यानी कि उसके क्या मकासद होने चाहिए। ट्रेनिंग आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को डिज़ाइन समझाते हुए चेयर की एग्ज़ाम्पल दी थी। फ़र्ज़ करें आप लोगों को अपने लिविंग रूम या अपने ऑफिस के लिए एक चेयर ख़रीदनी हो और आप लोग इस मकसद के लिए किसी इंटीरियर शॉप के ऊपर जाएं। वहाँ पे आपके रिक्वायर्ड चेयर के बहुत सारे 2 या 3 डिज़ाइन ऑप्शंस मौजूद हों। अब आप मुझे ये बताएं, वो कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी बिना पे आप अपने लिए चेयर सेलेक्ट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। पहला रीज़न तो यही होगा कि आप अपनी कंफर्ट देखेंगे। आप ये चीज़ सोचेंगे कि वो कौन सी चेयर है जिस पे आप बहुत ही आरामदेह तरीके से बैठ सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास जितनी भी डिज़ाइन ऑप्शंस मौजूद हैं उस इंटीरियर शॉप के अंदर, वो तमाम की तमाम बैठने में कंफर्टेबल हैं और उनकी प्राइस रेंज भी तकरीबन एक जैसी ही है। तो अब मैं आपसे दोबारा एक सवाल करता हूँ। अब मुझे बताएं, अब आप किस रीज़न की बेस पे अपने लिए चेयर को चूज़ करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। आप वो चेयर चूज़ करेंगे जो कि देखने में आपको उन तमाम ऑप्शंस में सबसे बेहतर लगेगी। यानी कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए या एक डिज़ाइनर के लिए जो डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, उसमें पहला डिज़ाइन
ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली उस डिज़ाइन के पर्पस को फुलफ़िल करना है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो डिज़ाइन देखने में बेहतर लगे। ट्रेड इस डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव को समझने के बाद हमें बड़े आसानी से ये बात पता चलती है कि एक अच्छा डिज़ाइन क्या है और एक बुरा डिज़ाइन क्या है। जी हाँ, एक अच्छा डिज़ाइन वो है जो सबसे पहले अपने पर्पस को अच्छे तरीके से फुलफ़िल करे और देखने में भी भला मालूम हो, और एक बुरा डिज़ाइन वो है जो ना तो देखने में ही अच्छा हो और ना ही अपने पर्पस को प्रॉपरली फुलफ़िल करे। बिल्कुल इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी यही चीज़ अप्लाई होती है। ट्रेनिस, ग्राफिक डिज़ाइन का मकसद आपको पता है क्या है? मैसेज कन्वे करना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ग्राफिक डिज़ाइनर का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उसका मैसेज ना सिर्फ अच्छे तरीके से, आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो, बल्कि वो देखने में देखने वाले को अपील करे और अट्रैक्ट करे। ट्रेनिज, आप लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में सुन रखा होगा। मशहूर ज़माना कंपनी एप्पल का सीईओ स्टीव जॉब्स। कहा यह जाता है कि स्टीव जॉब्स वो इंसान है जिसने पिछली चंद दहाइयों में दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। उसकी सरपरस्ती में उसकी कंपनी एप्पल ने जो प्रोडक्ट्स बनाई, डिज़ाइन की और लॉन्च की, वो डेफिनेटली आज हमारी मॉडर्न लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर रखती हैं। यानी स्टीव जॉब्स ने एक बार डिज़ाइन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया: डिज़ाइन इज़ नॉट हाउ इट फील्स और हाउ इट लुक्स, डिज़ाइन इज़ हाउ इट वर्क्स। जी हाँ, स्टीव जॉब्स के सेइंग के मुताबिक भी हमें यही पता चलता है कि डिज़ाइन की शक्ल और उसकी पर्पस दोनों बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे काम करते हुए आपको किन दो ऑब्जेक्टिव्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। दोस्तों, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि अच्छा डिज़ाइन वो है जो फंक्शनल हो, लेकिन इसके साथ साथ देखने में भी अच्छा लगे, यानी कि विजुअली अट्रैक्टिव भी हो। दोस्तों, अभी तक हमने ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से जितनी बात की है उसमें हमने ज़्यादा अहमियत फंक्शनैलिटी को दी है, लेकिन अब हम कुछ बात करेंगे क्रिएटिविटी और स्किल के हवाले से भी। याद रखें, अगर आप अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको फंक्शनैलिटी का ख्याल तो रखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी और स्किल को भी पैदा करना होगा। सिर्फ इसी तरह से आप अपने डिज़ाइंस को विजुअली अट्रैक्टिव बना सकेंगे। तो चले आए कुछ बात करते हैं क्रिएटिविटी और स्किल के हवाले से। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिएटिविटी दरअसल है क्या। दोस्तों, नया सोचना, मुख्तलिफ सोचना, नए आइडियाज़ प्रेजेंट करना और इन नए आइडियाज़ की मदद से कुछ नया या नए जैसा बना देना, यह है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक खुदादाद सलाहियत है। इस दुनिया में आने वाले तकरीबन तमाम लोगों को कुदरत क्रिएटिविटी से नवाजती है। अगर आपको मेरी इस बात का यकीन ना आए तो आप चाइल्ड आर्ट की ही एग्जाम्पल ले लीजिए। दोस्तों, हैरत की बात है, छोटे छोटे बच्चे बग़ैर किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के या एजुकेशन के बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे कलर्स के साथ, बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी ड्राइंग बुक्स पे अपने इर्द गिर्द के मनाज़र को पेंट कर देते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये इसी वजह से मुमकिन है क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको क्रिएटिविटी से नवाज रखा है।
दोस्तों, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी के हवाले से 3 चीज़ें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 क्यूरोसिटी एंड नंबर 3 इंस्पिरेशन। दोस्तों, अगर आप अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना चाहते हैं तो इन 3 चीज़ों पे आपको ख़ास ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़ पे बात करते हैं ऑब्जर्वेशन पे। अगर आप अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल से, चाहे वो आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हों, मनाजर हों, सिचुएशंस हों, रंग हों या कुछ भी हो, आपको ऑब्जर्व करना होगा, मुशाहिदे की आदत डालनी होगी। इसी तरह से आप अपने डिज़ाइन के अंदर नित नए आइडियाज़ प्रोड्यूस कर सकेंगे और क्रिएटिव तरीके से डिज़ाइंस बना सकेंगे। दोस्तों, एक मशहूर इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर विको मजिस्ट्रीती का कहना है, लुक एट द यूजुअल थिंग्स विद अनयूजुअल आइज, यानी कि आम चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से सीखने की आदत डालिए। जी हाँ, जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ये बहुत अहम है कि हम चीज़ों को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को जितने मुख्तलिफ अंदाज में ऑब्जर्व करेंगे उतने ही मुख्तलिफ अंदाज में आप अपने डिज़ाइंस के थ्रू उसको पोर्ट्रे भी कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपके लिए क्यूरोसिटी भी बहुत अहम है। क्यूरोसिटी है क्या? कुछ नया जानने और करने का तजस्सुस, यही क्यूरोसिटी है। और अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी होगी तो ही आप अच्छे तरीके से अपने इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्वेशन ले सकेंगे और लर्न कर पाएंगे, और आगे चल के उसी ऑब्जर्वेशन की मदद से आप नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे। तीसरी बहुत अहम चीज़ है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है किसी भी चीज़ से मुतासर होना। दोस्तों, ऑब्जर्वेशन और क्यूरोसिटी के साथ साथ अगर आप अपने अंदर ये आदत पैदा कर लें कि आप अच्छे डिज़ाइंस को देख के उनसे इंस्पिरेशन लें और उनको याद रखें, तो यकीन माने कि ये टेक्निक आपको अच्छे डिज़ाइंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी। दोस्तों, क्रिएटिव लोगों में अपनी क्रिएटिविटी की मदद से दुनिया को बदल देने की सलाहियत मौजूद होती है। ऐसे ही एक बहुत क्रिएटिव इंसान और मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, क्रिएटिविटी इज कंटेजियस, पास इट ऑन, यानी कि क्रिएटिविटी को शेयर कीजिए। इसी तरह से एक मशहूर सॉन्ग राइटर और पोइट माया एंजेलो का कहना है, यू कांट यूज अप क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज द मोर यू हैव। इन सारी बातों से हमें पता ये चलता है कि क्रिएटिविटी एक ऐसा अमल है जिसको इंसान अपने अंदर डेवलप भी कर सकता है और ग्रो भी कर सकता है। तो चले आए, मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं जिन पे अमल करके आप बड़ी आसानी से अपने डिज़ाइंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टिप जो है उसका ताल्लुक है हमारे दिमाग से। जी हाँ, डेली की बुनियाद पे हम बहुत सारे मनाज़र देखते हैं और हमारे दिमाग में मौजूद एक विजुअल लाइब्रेरी में वो तमाम मनाज़र कैद होते जाते हैं, सेव होते जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम कंप्यूटर में फोल्डर्स के अंदर डाटा सेव करते हैं। अगर आप अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने दिमाग में मौजूद इस विजुअल लाइब्रेरी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और इसमें अच्छे और बेहतरीन इमेजेस को सेव रखने की कोशिश करें, ताकि जब आप डिज़ाइन बना रहे हों तो ये आपके लिए एक विजुअल रेफरेंस का काम करें। इसके अलावा एक दूसरी टिप ये है कि आपको अपने इर्द गिर्द जहां पे भी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिले, आप उसकी या तो तस्वीर खींच लें या किसी भी तरीके से उसको अपने पास महफूज कर लें। अगेन, मकसद यही है कि उस डिज़ाइन से आप इंस्पिरेशन लें और आगे चल के आप उसको एक नया आइडिया क्रिएट करने के लिए हेल्प के तौर पे यूज़ कर सकें। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। अगर तो आपकी इन किताबों तक एक्सेस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी इन किताबों तक पहुंच नहीं है और आप ये कोर्स अगर ले रहे हैं तो
लाजमी बात है कि आपके पास इंटरनेट तो अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये किताबें इंटरनेट पे भी मौजूद हैं, और अगर आपको वो किताबें इंटरनेट पे भी ना मिलें तो नेट पे कुछ ऐसे ब्लॉग्स मौजूद हैं जो ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ इंफॉर्मेशन रखते हैं। कोशिश करें कि इन ब्लॉग्स को डेली की बुनियाद पे पढ़ें ताकि आपको ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से नए नए आइडियाज़ का पता चल सके। इसके अलावा इंटरनेट पे ही बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ मौजूद हैं जिनमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स रोज़मर्रा की बुनियाद पे अपना काम भी शेयर करते हैं और नए नए आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। कोशिश करें कि इन कम्युनिटीज़ का हिस्सा बने और वहाँ पे जाके ना सिर्फ अच्छा काम देखें बल्कि अपना काम भी वहाँ पे लोगों से शेयर करें और उस पे उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करें। पांचवी और आखिरी टिप ये है कि अपने मूड को अच्छा रखें। दोस्तों, ये बात मैंने आपसे पहले भी की थी और अब दोबारा करता चलूं कि ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए फ्रेश मूड के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे ग्राफिक डिज़ाइनर की हैसियत से काम करेंगे तो आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ नेशनल लेवल पे पाकिस्तान के ग्राफिक डिज़ाइनर से नहीं है। आप इंटरनेशनली पूरी दुनिया के ग्राफिक डिज़ाइनर से compete करने जा रहे हैं। तो इस कंपटीशन को विन करने के लिए क्रिएटिविटी के साथ साथ अपने अंदर स्किल को भी पैदा करें। स्किल दरअसल है क्या? दोस्तों, किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की सलाहियत रखना या आम अल्फाज में किसी भी काम में एक्सपर्ट होना स्किल रखना कहलाता है। दोस्तों, आज की मॉडर्न वर्ल्ड में ग्राफिक डिज़ाइन एक डिजिटल फॉर्म ऑफ आर्ट है और हम सब जानते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इनडिज़ाइन वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर्स के बगैर बिल्कुल अधूरी है। अगर आपको अपने डिफरेंट आइडियाज़ को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना है और क्लाइंट से असाइनमेंट्स विन करनी है तो इसके लिए आपको इन तमाम सॉफ्टवेयर्स पे बहुत अच्छी स्किल पैदा करना होगी। इसी तरह से और भी कुछ ऐसी ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड स्किल्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इन स्किल्स के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अभी हम कुछ बात करेंगे इस हवाले से कि जब आप ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे काम करेंगे तो वो कौन सी असाइनमेंट्स होंगी जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा काम करने को मिल सकता है। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता चलूँ आपके क्लाइंट्स के हवाले से। दोस्तों, आप जब ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे काम करेंगे तो वहाँ पे आपको डोमेस्टिक और बिजनेस दोनों किस्म के क्लाइंट्स मिलेंगे। डोमेस्टिक क्लाइंट्स वो हैं जो अपनी किसी भी ज़ाती नौइयत की चीज़ के हवाले से आपसे कोई भी आइटम ऑफ एडवर्टाइजिंग या आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन डिज़ाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस क्लाइंट्स वो हैं जिनका मकसद आपको वो असाइनमेंट्स देना होगा जिनका फोकस प्योरली उनके बिजनेस पे होगा। ये जो बिजनेस क्लाइंट्स हैं ये आमतौर पे आपको ज़्यादा मिलेंगे और वो आपसे एडवर्टाइजिंग मटेरियल डिज़ाइन करवाना चाहेंगे। इन क्लाइंट्स में स्मॉल, मीडियम और बिग स्केल के ऊपर काम करने वाले तमाम बिजनेस इंडस्ट्रीज से रेलेवेंट क्लाइंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में ग्राफिक डिज़ाइनर से डिफरेंट किस्म के असाइनमेंट्स पे काम करवाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम सब्जेक्ट की बात करते चलें तो आपको प्रोडक्ट और सर्विस के हवाले से तो काम करना ही होगा, लेकिन इसके अलावा आपको सोशल अवेयरनेस के हवाले से भी डिफरेंट असाइनमेंट्स और टास्क दिए जाएंगे। चलें जिक्र करते हैं उन तमाम असाइनमेंट्स का जिन पे आपको सबसे ज़्यादा काम करने को मिलेगा ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे। दोस्तों, एक ऐसी असाइनमेंट है जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, वो है लोगो डिज़ाइन की।
लोगों के बारे में यूं तो हम आने वाले लेक्चर्स में ना सिर्फ डिटेल में बात करेंगे बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा उसके हवाले से ये बताता चलूं कि लोगो बेसिकली किसी भी बिजनेस, कंपनी या ब्रांड की आइडेंटिटी को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। लोगों के साथ साथ इन वेबसाइट्स पे आपको स्टेशनरी डिजाइन करने की काफी असाइनमेंट्स मिलेंगी। स्टेशनरी के अंदर बिजनेस कार्ड और इसके अलावा लेटर हेड की असाइनमेंट काफी ज्यादा मिकदार में अवेलेबल है। इसी तरह से बिजनेस या किसी भी दूसरे हवाले से जो इंफॉर्मेशन बेस्ड एडवर्टाइजिंग मटेरियल हुआ करता है, जैसा कि ब्रोशर, फ्लायर्स और लीफलेट्स, ये भी आपको इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में असाइनमेंट्स के तौर पे मिलेंगे। इसके अलावा एक ऐसी असाइनमेंट है जो कि ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से एक बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक हैसियत की हामिल है, वो है पोस्टर की। चाहे कोई इवेंट हो या किसी ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजिंग मकसूद हो, पोस्टर की असाइनमेंट जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करने को मिलेगी। इसके अलावा आउटडोर एडवर्टाइजिंग के हवाले से होर्डिंग यानी कि बिलबोर्ड जो कि आप सड़कों पे रोज़ देखते हैं, स्टीमर्स या एक्सटेंड्स और शॉप साइंस वगैरह जैसी असाइनमेंट्स आपको इन मार्केट प्लेसेस पे करने को मिल सकती हैं। अगर हम प्रोडक्ट के हवाले से बात करें तो प्रोडक्ट के हवाले से प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, यानी कि उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल है, जिस पैकेजिंग के अंदर प्रोडक्ट को सेव करके आप तक पहुंचाया जाता है, कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है, ये पैकेजिंग डिज़ाइन करने की जो असाइनमेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से अगर हम लोगों की हमने बात की तो लोगों की तरह डिफरेंट आइकॉन्स डिज़ाइन करने के लिए दिए जा सकते हैं। ये आइकॉन्स वेबसाइट्स के लिए भी हो सकते हैं और ये कुछ स्मार्टफोन एप्लीकेशंस के हवाले से भी हो सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट डिज़ाइन भी एक ऐसी असाइनमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा तौर पे यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा वेब एप्लीकेशंस का जो इंटरफेस है वो डिज़ाइन करने को आपको मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा डोमेस्टिक क्लाइंट का, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, अगर हम उस क्लाइंट की बात करें तो वो आपसे इनविटेशन कार्ड्स डिज़ाइन करवा सकता है, जैसे कि बर्थडे का या किसी भी ज़ाती नौयत के इवेंट के लिए या किसी पब्लिक इवेंट के लिए इनविटेशन कार्ड्स आपसे डिज़ाइन करवाए जा सकते हैं। कंपनीज भी बाज़-औक़ात इनविटेशन कार्ड्स आपसे डिज़ाइन करवाती हैं। इसी तरह से कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे हैं दुनिया भर में जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने फ़ोटोशूट्स की जो पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, उनको बैठ के ट्रीट कर सके। तो वो क्या करते हैं कि वो इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे आते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ढूंढते हैं और उनको वो पिक्चर्स दे देते हैं फ़ोटो रीटच करने के लिए। इसके अलावा सोशल मीडिया की पोस्ट्स, जैसा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे जो सोशल कम्युनिकेशन साइट्स और एप्लीकेशंस हैं, इनके हवाले से डिफरेंट पोस्ट डिज़ाइन करने की असाइनमेंट भी आपको इन वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये तो वो चीदा-चीदा और सबसे ज़्यादा अहम असाइनमेंट्स जिनका मैंने ज़िक्र कर दिया। इनके अलावा और भी कुछ छोटे-बड़े टास्क ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से ऐसे हैं जो कि आपको इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर अवेलेबल होंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में इंशाल्लाह ताला लर्न करेंगे।